स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है चैनल्स पर। आज सैटरडे को संडे को ऑफ रखा था और आज आपका स्टार्ट पूरा प्रेजेंट के सारे पार्ट्स हो गए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज आपका पास्ट टेंस स्टार्ट होना था। मैं पहले ही आपको इसमें टाइम वेस्ट ना इसलिए चार्ट बना के रखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है कार्य भूतकाल में समाप्त होता है और इसमें समय नहीं दिया जाता है। पहचान के लिए वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं। और सिंपल वाक्यों में ऐसा होता है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पूरे जो 12 टेंस आते हैं इसमें सिर्फ एफर्मेटिव पास्ट के इंडेफिनिट के एफर्मेटिव ही सेंटेंस में ओनली सेकंड फॉर्म वर्ब के प्रयोग होता है और बकाया 12 टेंस बनते हैं उसमें कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज वर्ब का नहीं होता है। आइए हम आपको बताते हैं इन टेंस में वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, या है, ये अथवा सका, था, सकी, थे आदि शब्द आते हैं। बनाने के नियम होते हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंस आता है तो उसे आप कैसे बनाएंगे? जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर्स वर्ड्स आ जाएंगे। और यदि उसमें सका, था या सकी, थे का यूज होगा तो आप उसमें कुड का प्रयोग करेंगे और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि कैन का पास्ट कुड हो जाता है। सपना के अर्थ में हम कैन का प्रयोग करते हैं, इसलिए कैन का पास्ट जो होता है वो कुड हो जाता है। हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का। तुमने कल एक पत्र लिखा। ये सिंपल सेंटेंस है। या, ये, लिखा, आया, तो तुमने की अंग्रेजी हुई यू। और इनमें ये रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसमें आप लगाएंगे वर्ब। ये सिंपल है इसलिए यू, लिखना की राइट, रोड, a letter yesterday। आपने ये फर्स्ट टाइप का असर्टिव किया। अब सपना का करते किस तरह से आप यूज करेंगे, कुड का प्रयोग कैसे करेंगे? कुड के यूज के लिए आप लिखते हैं, ये आप नोट कर लेना। वह मैदान में खेल सका। ही, सका आया इसलिए आप कुड का वो यू लिख गया, सॉरी। ही कोड, खेलना की प्लेड, ही प्ले आएगा कुड के साथ। ही कुड प्ले इन द फील्ड। ही कुड प्ले इन द फील्ड, कुड लग गया इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और यदि सकाना होता तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। आपके असर्टिव हो गए। असर्टिव के आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस इसमें 3 तरह के होंगे, क्योंकि एक जो आएगा वो असर्टिव में आएगा। तो जैसे उसके साथ डेड और प्लस वर्ब, डेड नॉट आएगा, उसके साथ वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो वाक्य सका सकी में नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा, तो उसमें कुड नॉट आएगा। और एक कभी कभी वाक्य होता है जिसमें नेवर आता है, नेवर का जिसमें यूज होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आएगी। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, वे कभी, पहले का लिखते हैं एग्जाम्पल असर्टिव का। वे मैदान में
खेलते खेले हैं। खेले, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेले या उन्होंने मैदान में क्रिकेट नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले इन द फील्ड। ये फर्स्ट टाइप का डिड का यूज हुआ है। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेले, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ये डिड नॉट का प्रयोग है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट। अब ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है सका के लिए, सका में नहीं का प्रयोग है। तो सका के लिए आप कुड का प्रयोग करते हैं तो कुड के बाद नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हम की एंट्री होती है वी कुड, सका लगाए थे, नॉट गो टू दिल्ली मंडे। और दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे, वो सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। अब एक आपका यूज आता है नेगेटिव में, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं वाला वाक्य होगा तो उसमें आप नेवर, नेवर के बाद प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। उन्होंने की अंग्रेजी हो जाएगा दे नेवर, कभी नहीं आया इसलिए नेवर। चुराना की स्टील, स्टोर, स्टोर कोई चीज की, एनीथिंग। दे नेवर स्टोल एनीथिंग, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई है। इसी तरह से आपके इंट्रोगेटिव आते हैं। नेगेटिव का आपका हो गया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो बताना। आपका इंट्रोगेटिव भी आप उसी रूल से बनाएंगे कि जिसमें सका होगा उसमें आप कुड को पहले कर देंगे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में, और जिसमें सिंपल होगा या था, ई थी, ये थे, तो उसमें आप डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे वे क्या इंट्रोगेटिव डाल लेते हैं, फर्स्ट टाइप का जो होता है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइप क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य दो तरह के आपके इसमें, क्योंकि इसमें कुड का भी यूज आएगा और डिड का भी यूज आएगा। तो एक डिड का एग्जांपल ले लेते हैं, एक कुड का लेते हैं। क्या राम ने पुस्तक पढ़ी, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना है। तो डिड राम रीड, रेड, रीड फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड राम रीड द बुक, ये आपका हो गया डिड का एग्जाम्पल। ये हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ गई, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कुड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम मंदिर क्यों जा सके, वाई कुड वी गो टू टेम्पल। ये आपका कुड का एग्जाम्पल हो गया। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव आपका हो गया। इसी तरह से आप सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव बना सकते हैं जब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं। और हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, ये आपको यूज हो चुके हैं। इनके एग्जाम्पल आप खुद ही सॉल्व करना, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ आपको एक बार बेसिक नॉलेज दे रहे हैं इसलिए ले ली, वो हमने आपको डीपली इसलिए उस दिन अकेले ही समझाए थे। हाउ मेनी, हाउ मच एग्जाम्पल देते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का। बच्चे
पिया, इससे संबंधित नाउन्स आएगा हाउ मच मिल्क द चाइल्ड how much milk did the child drink? How much milk did the child drink? बच्चे ने कितना दूध पिया। सका का यूज कर देते हैं, हुआ है उन्होंने अपना गृह कार्य कब किया? उन्होंने से वाक्य सका में बन नहीं रहा था, इसलिए हम सब्जेक्ट को उन्होंने की जगह, वो सब्जेक्ट है वही दे है, उन्होंने की तो इसकी जगह अपना वे कर लिए, वे अपना गृह कार्य कब कर सके। डबल इंट्रोगेटिव है, उन्होंने पहले हमने आपको लिखा था, उससे बात सही नहीं हो रहा था, तो वो स्पेलिंग वही आएगी व्हेन could they do their work, homework। आपका ये कंप्लीट हो गया, असर्टिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। इस तरह से अब आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आज इस तरीके से पास्ट डेफिनेट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर और एग्जाम्पल आप खुद ही सॉल्व बनाओ, जो भी ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।